और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान छात्र संघ चुनाव की, जिसके लिए वोटिंग इस समय चल रही है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीर है, प्रतापगढ़, बीकानेर, कोटा, दौसा और उदयपुर की ये तस्वीरें। करीब 28,000 छात्र जो हैं वो अपना नुमाइंदा चुनने के लिए आज वोट डाल रहे हैं। प्रत्याशी जो हैं वो लगातार ये प्रयास करते नजर आए कि उनके पक्ष में जो वोटर्स हैं वो वोट करें। और लगातार न्यूज 18 पर ये महाकवरेज हम आपको दिखा रहे हैं छात्र संघ चुनाव का। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें जिसमें बीकानेर, करौली, जयपुर और उदयपुर की तस्वीरें। प्रशासन को भी आज काफी मशक्कत करनी पड़ी है। कई जगहों से झड़प की खबरें भी सामने आई। जो प्रत्याशी हैं आपस में उलझते भी नजर आए और इसी वजह से प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। 10 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, अलवर, पोखरण, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर और कोटपुतली की ये तस्वीरें, जहां पर छात्र अपना नुमाइंदा चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो दंडवत करते नजर आए। और जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देखें तो पैर छूकर वोट डालने की अपील करते हुए। तो चलिए इस वक्त आपको लिए चलते हैं जोधपुर। रंजन दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ प्रत्याशी भी हैं, उनसे बात करेंगे। वो रंजन, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ में अभी एबीवीपी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह बाता। राजवीर, 1 घंटे से कम का समय रहा है और क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है और क्या व्यवस्थाएं हैं, संतुष्ट हैं आप? व्यवस्था को लेकर बात करें तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ये प्रशासन कांग्रेस सरकार के कहने पे चल रहा है। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार पुलिस को ड्यूटी दे रही है, सारे के सारे कांग्रेस के कहीं ना कहीं उनके लिंक है, उन सबको यहाँ पे ड्यूटियां दी गई है। दूसरी बात, जिस प्रकार अंदर जो जिन लोगों को भी ड्यूटी दी गई है इलेक्शन के लेकर, उनका कोई ना कहीं एनएसए राजनीति या कांग्रेस राजनीति से जुड़ाव है। तो ये एक हम मान सकते हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी छात्र शक्ति है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पक्ष में वोट दे रही है। आप फर्स्ट ईयर की कोई अगर बेसिक व्यवस्था की बात करें, लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसके अलावा जो छात्रों को प्रवेश की बात है, जो प्रशासनिक जो है वोटर कार्ड, आई कार्ड, फेक वोटिंग है, इन सब पर अगर बात करूं तो क्या कहोगे? तो इस मैं एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जेएनयू को कि उन्होंने टाइम पर आईडी कार्ड जारी किए। लेकिन कुछ आईडी कार्ड कुछ विद्यार्थियों द्वारा नहीं ले गया है, लेकिन उनकी जगह फर्जी जो ऑनलाइन आईडी कार्ड ये डाउनलोड कर लें और उनके बाद स्कैनिंग करने के बाद उनकी फोटो का मिलान नहीं किया जा रहा और अंदर सीधा प्रवेश दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात और, जैसा आपने आरोप लगाया, क्या अंदर जाने के लिए आपके साथ भी किसी तरह की कोई भेदभाव हो रहा है? जी, एक एनएसए का कैंडिडेट आता है तो उसको प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक बहन से मिलने दिया जा रहा है और हमें कह रहे हैं कि आप चुपचाप अंदर क्लास में जाओ, एक बार मुंह दिखा दो और वापस आ जाओ। इस प्रकार की हमारे साथ हो रही है। जी, अभी जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार जैसे राजवीर सिंह हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही साथ अरविंद सिंह जी एसएफआई के प्रत्याशी हैं और उसके अलावा एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं, वो अभी केन कॉलेज के भीतर गए हुए कैंपेनिंग करने। तो ये एक बड़ा अपडेट आया था मेरे पास जिसमें इस तरह की बात आई थी, आरोप लगाए गए थे। और उसके अलावा गेट पर भी किसी तरह की अगर बात की जाए तो मीडिया को भी जाने से रोका जा रहा था। लगातार है जो मीडिया को इस चीज़ से रोकने का प्रयास किया गया था। और बात करूंगा मैं, यहाँ लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, ये आई कार्ड चेक करने के लिए जो नियम कानून बता रहे, इससे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बात की थी और मीडिया को रोकने की बात कही थी। अब आप बताएं सर, क्या नियम है आपके पास मीडिया के लिए? क्या मैंने मीडिया कर्मी को बिल्कुल नहीं रोका, पास इसको दे रखा, मैं सब मीडिया कर्मी को अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ कॉलेज के स्टूडेंटों को आईडी चेक करने के लिए हूँ। ठीक है, मीडिया कर्मी को बिल्कुल नहीं रोका। अभी आप नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं रोका। अभी आप मेरे साथ ही आप कर रहे थे, आप बिल्कुल ही स्पष्ट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ ही सारे मीडिया के साथ ही कर रहे हैं। देखो, मीडिया कर्मी पहले ऑलरेडी अंदर है, आप कोई मना नहीं कर रहा, आप भी जा सकते हो अंदर। नहीं, अभी आप इससे पहले सारे मीडिया कर्मी, जैसा आप बोल रहे हैं, मीडिया कर्मी को मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। ठीक है, तो आप किसको मना कर रहे थे? मना मैं बस स्टूडेंट को मना कर रहा था। स्टूडेंट जो गर्ल्स की जो लाइन है उसके अंदर जो कैंडिडेट है वो नहीं है। और कैंडिडेट्स के भी ये आरोप है कि आप एक पार्टी के कैंडिडेट्स को जाने दे रहे हैं, दूसरे को नहीं जाने दे रहे हैं। बिल्कुल, किसी के साथ कोई भी मेरा वो नहीं है, जो भी है ईमानदारी के साथ मैं करूँ। ठीक है, किसी तो अभी आपने किसी कैंडिडेट को जाने दिया अंदर? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं कैंडिडेट, जब तक हमारा प्रोक्टर नहीं आता मैं उसके साथ अलाउ कर रहा हूँ। सारे प्रोक्टर के, ऐसा कौन सा कैंडिडेट नहीं गया, सारे अलाउ है।
सारे ही अलाउ है, हम सभी को कर रहे, लेकिन एक साथ 3-3 को हम अलाउ नहीं कर रहे। जी देखिए बिल्कुल बड़ा रंजन, अपडेट है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं समय भी जो है अब धीरे धीरे नजदीक आता हुआ, आखिरी समय जो है लगभग 1 घंटे से कम का समय बचा है। बने रहे हमारे साथ और अब आपको लिए चलते हैं सहयोगी हेमंत जयपुर में मौजूद हैं। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिषेक, आज 1 बजे तक का मतदान होना है, 1 बजे तक, और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू तरीके से। महारानी कॉलेज के बाहर का सबसे पहले हम नज़ारा दिखाना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नारेबाजी और लगातार साक्षी यहाँ पर उनकी अपनी मौजूदगी दर्शा रही है। साथ ही हम मान सिंह को कहेंगे सभी को कि आगे के शॉट्स भी दिखाएं किस तरीके से अब आखिरी क्षणों में जो है वो यहाँ पर लगातार हुटिंग है, नारेबाजी है, और इसी नारेबाजी के बीच में ये अब अंतिम क्षण की तरफ छात्र संघ चुनाव का मतदान पहुंचता हुआ। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से परिजन भी यहाँ पर आए हैं और ये पारंपरिक अंदाज में उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप किसके समर्थन में अब आई हैं? किसके समर्थन में? मैं निहारिका जोरवाल के समर्थन में। निहारिका जोरवाल के समर्थन में आप हाँ जी प्रचार कर रही हैं? मैं 6-7 दिन से। क्या लगती हैं आप? मैं उसकी बहन लगती हूँ। आप बहन है, पूरा परिवार लगा हुआ है? हाँ, हमारा पूरा परिवार लगा, क्योंकि एक वो आदिवासी समाज की बेटी है, हम सर्व समाज के सभी भाई बहन उसके साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे थे कि कैसे निहारिका जोरवाल के समर्थन में यहाँ पर, और इस तरफ आप देखिए छात्राओं की लगातार नारेबाजी और शोरगुल हंगामा, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी मैं कहूँगा मान सिंह से कि वो दिखाएं आपको इस वक्त जो है अब चरम पर आप देख पाएंगे कि चरम पर चुनाव प्रचार, चरम पर शोरगुल, नारेबाजी। और ये तस्वीरें देखिए महारानी कॉलेज के सामने की तस्वीरें हैं। जो छात्र हैं वो महारानी कॉलेज में यहीं तक अलाउड हैं, लेकिन हंगामा, शोरगुल जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इनसे बात करें, क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार निहारिका जोरवाल 1000 वोटों से जीत रही है। महारानी कॉलेज सबसे बड़ा जो है वो कॉलेज है राजस्थान विश्वविद्यालय का, सबसे ज्यादा जो है वोट यहाँ पर है, और इस लिहाज से हंगामा भी यहाँ पर है। हम आपको तस्वीर दिखाने, ये मैं कहूँगा कि ये देखिए आज का तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महारानी कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं। और अब अंतिम क्षण पर पहुंचता हुआ मतदान, और लगातार सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है। और अब जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है मतदान खत्म होने का, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो लगातार वोटिंग भी कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तमाम जगहों पर, हम वो भी आपको बताएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय से हमारे सहयोगी लवली हमारे साथ हैं, महेश दादीच हमारे साथ हैं। कैंपस के रण में आखिरकार कैंपस का किंग कौन होगा, इसकी सबसे पहले सबसे लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। मान सिंह से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं कैसे यहाँ पर लगातार नारेबाजी है, और ये अब प्रचार सामग्री भी यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो उछाल करके और अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में, ये अब आखिरी दौर है। और इस आखिरी दौर में लगातार शोरगुल बढ़ता हुआ, लगातार नारेबाजी बढ़ती हुई, और ये जो तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देख पा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। इस बार के मुद्दों को लेकर के हम बात करें, छात्र संघ चुनाव में जो छात्र छात्राएं हैं उनमें हालांकि मुद्दों को लेकर के समझ जरूर बढ़ी है हर साल की तरह इस बार भी, लेकिन एक बात जरूर इस बार हुई है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो वोटिंग प्रतिशत जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी बढ़ने की, वो वोटिंग प्रतिशत उस हिसाब से नहीं बढ़ा है अभी। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है, नरसिंह किराड़ छात्र संघ के पुराने रहे हैं, छात्र संघ में सक्रिय रहे हैं, और अभी भी आप लगातार विश्वविद्यालय के चुनाव को देखें, खुद भी आप जनरल सेक्रेटरी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के। नरसिंह, इस बार क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, दो साल जब कोरोना के हो गए थे, चुनाव नहीं हुए थे, अब ये 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से हुजूम
मैंने भी जब 2010 में चुनाव लड़ा, मैं जनरल सेक्रेटरी राजस्थान यूनिवर्सिटी का रहा, उतना हुजूम उस समय भी नहीं था। एक माहौल एक बना है, लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, जैसे हमने अपील किया। लेकिन नरसी इस बार प्रतिशत जो वोटिंग का है वो काफी कम रहा है। एक तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं आपके माध्यम से। जो समय हर बार 2 बजे का होता था, इन्होंने समय को 1 बजे कर दिया। आप सोचिए, गांव दूर से कोई व्यक्ति आएगा, उसको आने में 2-3 घंटे लगेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो नरसी गिरार कह रहे हैं कि इस बार जो है राजस्थान विश्वविद्यालय ने समय भी घटाया, यह भी एक वजह है। हम और छात्राएं भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि इस बार वोटिंग प्रतिशत क्यों कम रहा है? रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, हॉस्टल स्टार्ट नहीं हुई टाइमली, इसलिए वोटिंग प्रतिशत कम है, क्योंकि बच्चे गांव से आ ही नहीं पाए। जब बच्चे गांव से नहीं आ पाए तो वो वोट कैसे कास्ट करेंगे? और इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो इन चुनाव से पहले तक रही है, पूजा वर्मा हमारे साथ हैं। पूजा, इस बार क्या बदलाव हुआ है? ये कहा जा रहा था कि 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, उत्साह डबल होगा, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत अभी तक काफी कम है। बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय जितने संगठक पूरे राजस्थान के अंदर जो छात्र संघ के जो चुनाव हो रहे हैं 2 साल बाद हो रहे हैं, बहुत ही गैप आ रहा है, उसमें बच्चों बहुत कम इंटरेस्टेड ले रहे हैं। और अपने जो राजस्थान विश्वविद्यालय टॉपर्स बच्चों का एडमिशन होता है जो दूर दराज गांव में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच नहीं पाए वोट देने के लिए, अपने ID कार्ड नहीं ले पाए। तो इस कारण भी एक वजह रही है कि जो गाँव के क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं वो नहीं पहुँचने के कारण भी कम वोटिंग हुई है। और हमारे जो चुनाव हुए, कई बच्चों के एडमिशन्स नहीं हुए प्रॉपरली तरीके से, इस वजह से भी कम वोटिंग हुई है जी। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि अपेक्स पे इस बार जो मुकाबला है वो कितना रोचक है, कितना कड़ा है? बिल्कुल, इस बार के जो समीकरण है सर, बहुत ही मुकाबला है। जितने भी NSUI, AVP और निर्दलीय, चारों में कांटे की टक्कर है। कह नहीं सकते कि कौन जीत रहा है, अब ये तो सर परिणाम बताएंगे कौन जीत रहा है। लेकिन देखिए, 2 साल तक चुनाव हुए नहीं, उसके बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं, और इस बार के मुद्दों की बात करें, वो के वही मुद्दे जो पिछले से चले आ रहे हैं। आप तो खुद राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार मुद्दे हल क्यों नहीं हो पाते हैं, समस्याएं क्यों नहीं हल हो पाती? देखिए, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, जिसमें वो अपने कार्यक्रम करवाता है, घूमर करवाता है, इनॉग्रेशन करवाता है, यूथ फेस्टिवल करवाता है। तो एक बहुत ही कम कार्यकाल उसको मिलता है, इसलिए वो अपने जो भी मुद्दे हैं वो भरपूर तरीके से नहीं कर पाता पूरे। तो इसलिए ये भी एक कमी है। कार्यकाल छात्र संघ अध्यक्ष का कम से कम 2 साल तो होना ही चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल, ये थी राजस्थान विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और 2019 की छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा। और इस वक्त ये तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें, महारानी कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। सरोज दयाल जी हमारे साथ सुरक्षा को लेकर लगातार सुबह से तैनात हैं। सरोज जी, क्या चुनौतियां आज दिन भर में, किस तरह से सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से है? कोई चुनौती नहीं, बिल्कुल अलर्ट होकर ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं तरह की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम जो यूथ है तो होता ही है, जोश है, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल। महारानी कॉलेज में सबसे ज्यादा हुड़दंग होता है सरोज जी, और यहाँ जो उत्साह होता है ना छात्राओं का, वो सबसे ज्यादा होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर पा रही हैं? होना भी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स का उत्साह देख के बड़ा अच्छा लगता है कि गर्ल्स आगे बढ़ के वोटिंग कर रही हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरी टीम है, और हम लोग अलग अलग पॉइंट्स करके इसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं। इनका जो जोश है उसको कंट्रोल करते हैं। कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं? आई थिंक 170 अराउंड यहाँ पे टीचर्स फैकल्टी है जी। सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करें, नहीं, सुरक्षा कर्मी में तो यहाँ पे काफी जाप्ता है, वो तो लोकल से जो बता पाएंगे। अराउंड मेरे ख्याल से कंपनी है, 1-2 प्लाटून है, 4-5 थाने का जाप्ता है। छात्रों को वहीं तक रोक दिया गया, उसके आगे नहीं, वोटर्स आ रहे हैं, किसी को नहीं रोका, वोटर्स बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये आप सुन रहे थे सरोज दयाल, जो कि लगातार सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, और इन्होंने कहा, ये जो देखिए महारानी कॉलेज के अंदर की तस्वीरें हैं, और मैं चाहूँगा कि हम भी ये तस्वीरें दिखाएं इस वक्त। और ये जो अब आखिरी दौर है और चंद समय है, और ऐसे में जल्दीबाजी भी है कि आखिरकार कितनी जल्दी अपने प्रत्याशियों को वोट दिलवा सकें। हमारे साथ महारानी कॉलेज का प्रबंधन भी है, उनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरीके से अभी तक की क्या अपडेट है? कुछ हमारे पास अंदर की कोई डिटेल्स नहीं है। अंदर की कोई डिटेल्स इनके पास नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको लिए चल रहा हूँ, ये महारानी कॉलेज का अंदर का परिसर है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जैसलमेर का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जैसलमेर से क्या अपडेट है इस वक्त की? अब कुछ ही समय बचा है मतदान को लेकर, छात्र संघ चुनाव को लेकर के।
ये पहला मौका है जब वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। हर बार जैसलमेर दुरुस्त इलाका, दूर दराज से वोटर्स नहीं पहुंच पाते, 60% पोलिंग, 62% पोलिंग जैसे तथ्य रहते हैं, लेकिन इस बार 12 बजे से पहले ही जो है वो 65.12% पोलिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन जो है सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है, वोटर साइलेंट है। प्रचार प्रसार अपनी जगह है, लेकिन वोटर्स के चेहरों पर देखकर ये नहीं कहा जा सकता वो किसे मत देने वाले। हर बार के जो आंकड़े हैं वो बिगड़े हैं, जातिगत समीकरणों की बात करें वो बिगड़ चुके हैं, और लिंगदोष कमेटी की अगर बात करें तो उनकी तस्वीरें तो मैं हेमंत आपको जरूर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिए, कॉलेज का मेन गेट और लिंगदोष कमेटी की सबसे बड़ी कमी, यहाँ पर अभी भी पोस्टर्स जो है लगे, उपाध्यक्ष पद के एक निर्दलीय उम्मीदवार के पोस्टर्स तो इस तरह लगे जैसे वो उनका कैंपेनिंग हाउस हो, ये कोई कॉलेज कैंपस नहीं लग रहा है, जबकि ये सब कहीं ना कहीं लिंगदोष कमेटी जो है उन्हें देखना होता है। पुलिस की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन का सारा लवाजमा यहाँ लगा है, मीडिया तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये पहला मौका होगा जब मीडिया को दूर से ही जो है दर्शन करवाए जा रहे हैं, लोगों तक जो है ये रोका जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर प्रबंधक के कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? डायरेक्शन ऊपर से है क्योंकि मीडिया गेट तक और यहाँ तक है, अंदर कोई अलाउ नहीं है, वो डायरेक्शन उनकी शिक्षा विभाग की है। पुलिस जाब्ता किस तरह लगाया गया है पूरे कैंपस? अप टू डेट लगा हुआ जाब्ता, पत्ते पत्ते पे पुलिस जाब्ता लगा हुआ। इनका कहना है कि पुलिस जाब्ता काफी लगा है। लाइन्स की बात करें, मतदाता हेमंत आते हैं आपके पास फिर से। अभी एक बड़ी खबर कोर्ट